आज हमारे बीच आदरणीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी नहीं रहे हैं और पूरे राज्य के लिए और हम इस पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए अपनी क्षति है और ये साथ साथ हमारे पार्टी के लिए भी है, जो कि एक साधारण से व्यक्ति जो कि झारखंड राज अलग दिलाने के लिए एक अहम रोल भी था उनका। और वर्तमान समय में हमारा पूर्वी सिंहभूम जिले के एक विधायक होने के, मंत्री होने के नाते हम लोग का गार्जियन भी थे। ये कभी आने वाला दिन में पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। इनके जो कार्य किए, इनके जो संदेश था हम लोग के प्रति, उस संदेश कार्य को लेकर हम लोग आगे काम करेंगे और जो भी है उनका कमी होता है वहाँ पूरा करने का भी काम करते हैं। तो आंका नहीं जा सकता है कि क्या नुकसान हुआ है। कभी भी कोई भी घर के सदस्य के नहीं रहने से वो तो अपने आप समझ में आता है, लेकिन यही चीज़ है, घर के हमारे पार्टी के बड़े भाई जैसे थे और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि उनके जो और था आशा और उम्मीद था क्षेत्र के लिए और उनको और जो उनके संदेश था वो लेके हम लोग आगे बढ़ के काम करने का काम करें। गुरु जी के भी शादकर्म पूर्ण हो रहे हैं आज, और साथ ही साथ रामदास दादा का इस तरीके से चले जाना बहुत तकलीफ़ जो है हम सबों को दे रहा। हम लोग उनके साथ में मंत्रालय के सहयोगी रहे हैं, लेकिन इतना शांत सरल व्यवहार का कोई जन नेता कम ही होता है। और इस इलाके के लिए जो क्षति हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। और कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे बीच से रामदास सोरेन जी नहीं रहेंगे। हमारे बड़े भाई की तरह थे वो। सदन हो या सड़क तक हम लोग एक साथ संघर्ष किए, और जब सदन में आपस में बैठते थे हम लोग, इतना मृदभाषी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सरल स्वभाव, कभी भी आज तक किसी को डांटा नहीं उन्होंने। जब भी कहा प्यार से कहा, और कई बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मंत्री जी आपको घाट छिला आना है, आपके समाज के लोग वहाँ है, बड़ी संख्या में मुझे मानते हैं और आपको सुनना भी चाहते, देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि सर अभी तो चुनाव हुआ है, अभी तो जीत कर आए, बाद में जाएंगे। हाल में उन्होंने कहा था कि आपको मैं लेके चलूँगा, तो मैं कहा था कि जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इस वे में जाऊँगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी मैं अपने आप में भीतर से मैं टूट चुका हूँ। और आज नेमरा में था, आप देख रहे होंगे, आदरणीय दिसंबर गुरु शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि था। वहाँ गए तो मालूम चला कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे यहाँ भेजा कि बीइंग योर हेल्थ मिनिस्टर यू गो हेयर। तो मैं भागे आया, हमारे साथ मंगल कालीन जी भी थे। तो मैं कहूँगा देखिए, कोल्हान के लिए बहुत बड़ा लॉस है, उस लॉस को कभी हम लोग भर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। दादा, क्षेत्र के लोग के आंख में आंसू है, कितना बड़ा इसको आप लेते हैं कि क्षेत्र इस तरह का अपने निंदा को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत सम्मान की बात है। देखिए, अभी तो देखिए यहाँ के लोगों को, उनको चुनाव जिताया था, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारा विधायक जो मंत्री बना है, और काफ़ी संघर्षशील मंत्री थे वो, शिक्षा जगत में बहुत कम समय में एक पहचान बना लिए थे। और न केवल कोल्हान की जनता बल्कि पूरे राज्य की जनता जो है वो शोक में चली गई। तो मैं फिर से कहूँगा, देखिए कुछ ग्रह चल रहा है और उस ग्रह में हमारे लोग जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा समय दीजिए। देखिए, हमारे गार्जियन थे और पूरे कोल्हान में एक मजबूत नेता थे, संगठन के बारे में बहुत चिंता भावना करते थे। आज हम लोगों को बड़ा अफसोस है कि हमारे बीच से हमारे अभिभावक चले गए, और इनका भरपाई करना कोल्हान में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज हम लोग नम आँखों से
उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छे और सच्चे इंसान थे रामदास जी। और आज बड़ा अफसोस, हम लोग नेमरा में थे माननीय मंत्री जी के साथ, इरफान साहब के साथ। अब वहाँ से ही आदेश आया और हम लोग वहाँ से फिर यहाँ चले आए हैं। अब देखेंगे कि एक कहता है कि ये नीर मनोहर कृतियों का ये विश्वकर्म रंग स्थल है ही परंपरा साज रहे जहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। ये इंसान का नियति है, धरती में आता और चला जाता है, लेकिन समय के पूर्व अगर कोई चला जाता तो इसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ होता है। रामदास सोरेन उनका माता पिता जैसा नाम दिए थे राम, उनका कर्म, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, नम्रता, भद्रता सब बिल्कुल राम के जैसा था। और एक बड़ा आंदोलनकारी थे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी उनका एक अहम भूमिका था। गुरुजी के अंगुली पकड़ के उन्होंने झारखंड अलग राज्य का आंदोलन भी किया है। निश्चित रूप से कम समय में 10-11 दिन के बीच 2 योद्धा को हम लोग खो चुके हैं। इस राज्य के बड़ा योद्धा जो थे दिसम गुरु शिबू सोरेन को खो चुके हैं। उसके बाद 11 दिन में ही हम लोग रामदास सोरेन को खो चुके हैं। ये अपूरणीय क्षति है, लेकिन हम ऊपर वाला से, कुदरत से, भगवान से दुआ कामना करेंगे कि रामदास दा के सुपूत को इतना ताकत दे, शक्ति दे कि उनका अधूरा सपना को पूरा कर सके। चूँकि कोल्हान के लिए हम सब के लिए अभिभावक थे और विधानसभा में उनको राम कहता था तो हमको लक्ष्मण कहता था। हम लोग दोनों एक साथ चलते थे। अब ये तो मेरा पार्टी का सुप्रीमो तय करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मेरा पार्टी का सुप्रीमो हमेशा उन्होंने सही चीज़ के साथ और उचित निर्णय लेने का काम किया है। ठीक है। रामदास सोरेन जी नहीं रहे माननीय मंत्री, झारखंड के लिए भारी क्षति है और यह संघर्ष उपजा हुआ इनका कार्यकाल रहा। और जब से यह पार्टी में विधायक रहे नहीं रहे, इनका संघर्ष अनवरत चलते रहा और संघर्ष का देन था रामदास सोरेन। आज नहीं रहने से पार्टी में काफ़ी क्षति है। निकट भविष्य से भरपाई करना काफ़ी कठिन है। हमारे साथ झामो के प्रवक्ता हैं कुणाल सारंगी जी, तेज तरार युवा, जो कि शुरू से ही 2 तारीख से ही ये जो हैं शिक्षा मंत्री के साथ डटे हुए थे और बेहतर इलाज के लिए ये हमेशा डॉक्टर के साथ जो है निगरानी में थे। क्या कहेंगे कुणाल, जिस तरह से ये लगातार ये झारखंड के लिए क्षतिपूर्ति एक बहुत बड़ा दुखद घटना है? देखिए, ये ना केवल राज्य के लिए बल्कि हमारे पूरे पार्टी के लिए और व्यक्तिगत तौर पर भी कोल्हान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी अगर इसे देखें तो ये बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी जो है पूर्ति निकट भविष्य में असंभव दिखती है। रामदास सोरेन जी पार्टी के कोल्हान के सबसे बड़े चेहरे थे। अत्यंत सरल स्वभाव, सभी को अपना बना लेने का गुण उनके अंदर था और बहुत कम समय में शिक्षा विभाग में एक बड़ी लंबी लकीर उन्होंने खींची थी। और उनके जाने से जो शून्यता उत्पन्न हुई है, कुछ दिनों पूर्व दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के जाने के गम से हम उभरे भी नहीं थे कि ईश्वर ने रामदास सोरेन जी को हमसे छीन लिया। तो मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो इस दुख को सहन करने में हमें सक्षम हो। और क्या कुछ झारखंड के लिए कितनी बड़ी ये दुख है? देखिए, इसका शब्दों में आकलन करना असंभव है और हम लोगों ने कोल्हान में विशेष तौर पर हम लोगों ने अपने अभिभावक को खोया है और आने वाले समय में उनकी जो भूमिका थी या भूमिका रहती, उस जो शून्यता उत्पन्न हुई है उसे भर पाना लगभग नामुमकिन है।